आज की हमारी चर्चा विकास के जीवन के एक बहुत अहम मोड़ पर है। हाँ, बी फार्म के बाद एम फार्म करने का उनका फैसला। बिल्कुल। और उस दौरान जो गहरे रिश्ते बने, उनकी कहानी, हमारे पास जो जानकारी है वो एक निजी किस्म की दास्तान है। हाँ, जो हॉस्टल जीवन पर रोशनी डालती है, खासकर वो कमरा नंबर 10 और 9। और फिर बाद में कामकाजी जीवन में जो दोस्तियां बनी, उन पर भी। सही कहा। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि भाई कैसे वो माहौल, वो मार्गदर्शन और आपसी सहयोग ने इतने पक्के टिकने वाले रिश्ते बनाए। हाँ, क्योंकि स्रोत हमें विकास के साथ साथ उनके सीनियर जैसे डीडी, उनके हम उम्र साथी असलम भाई, पांडे जी, जोशी जी, और जूनियर्स भी, अमित और आलोक। हाँ, और फिर बाद में ऑफिस के साथी जैसे मेहता जी, शुभम और एक मजेदार किरदार फर्जी। हाँ, इन सब के बीच के रिश्तों का एक पूरा ताना बाना दिखता है। तो ये सब जुड़ता कैसे है? यानी की तहों में उतरते हैं, देखते हैं कि हॉस्टल के 2 कमरे दोस्ती की एक अनोखी दुनिया कैसे बन गए। ठीक है। तो पहला बड़ा कदम बी फार्म के बाद नौकरी के बजाय एम फार्म चुनना, ये विकास के लिए अहम फैसला था। हाँ, इसमें भविष्य की सोच तो थी ही, पर शायद परिवार और मेंटर्स का भी बड़ा हाथ रहा होगा। बिल्कुल। और ये रास्ता उन्हें सिर्फ आगे की पढ़ाई तक नहीं ले गया, बल्कि एक नए परिवार तक ले गया। और इस परिवार का केंद्र थे वो 2 कमरे। हॉस्टल के कमरा नंबर 10 और 9। कमरा 10 में थे सीनियर डीडी, जो स्रोत बताते हैं कि सिर्फ सीनियर नहीं, गाइड जैसे थे। अच्छा, मेंटर की तरह। हाँ, और साथ में थे असलम भाई, थोड़े भावुक शायर किस्म के। और कमरा 9, वहां थे पांडे जी, जो थोड़े क्या कहते हैं, तेज तर्रार थे, और जोशी जी शांत खुशदिल। बिल्कुल अलग मिजाज के लोग। सही। और विकास का आधिकारिक तौर पर कोई एक कमरा नहीं था, पर वो दोनों ही कमरों का एक तरह से हिस्सा थे। ये दिलचस्प है। अलग अलग पर्सनालिटी वाले लोग एक साथ कैसे आए? सीनियर्स का मार्गदर्शन जैसे डीडी का, फिर असलम भाई का वो इमोशनल सपोर्ट, पांडे जी की तेजी, जोशी जी का वो शांत रहना, और जूनियर्स भी थे, अमित जो एकदम व्यवस्थित थे, और आलोक भरोसेमंद। हाँ, और खास बात ये कि स्रोत बताते हैं कि उन्हें कभी जूनियर जैसा ट्रीट नहीं किया गया, हमेशा बराबरी का दर्जा मिला। तो क्या यही वो गोंद था जिसने सबको जोड़े रखा, ये बराबरी वाला एहसास? हो सकता है। और ये ग्रुप सिर्फ रहने के लिए नहीं था, इसके 3 मजबूत पिलर थे, ऐसा लगता है। अच्छा, क्या थे वो? पहला तो मस्ती, एक दूसरे की नकल करना, देर रात तक गपशप, वो मैगी पार्टियां। हाँ, हॉस्टल लाइफ का अहम हिस्सा। दूसरा ज्ञान, नोट्स शेयर करना, पढ़ाई में मदद करना। पांडे जी के नोट्स तो खास तौर पर मेंशन किए गए, बहुत डिटेल्ड होते थे। एकेडमिक सहयोग भी था। और तीसरा क्रिएटिविटी, चाहे वो प्रोजेक्ट का मॉडल बनाना हो या प्रेजेंटेशन तैयार करना, सब मिलकर करते थे। तो हर सफलता सबकी और हर मुश्किल में सब साथ। बिल्कुल। ये सिर्फ मौज मस्ती नहीं थी, फिर तो ये एक तरह का इकोसिस्टम बन गया था, जहां पढ़ाई के दबाव के बीच लोग एक दूसरे को संभाल भी रहे थे और आगे भी बढ़ा रहे थे। सही कहा। यहाँ सिर्फ डिग्री नहीं मिल रही थी, बल्कि जिंदगी के सबक सीखे जा रहे थे। आपसी सम्मान, टीम वर्क, अलग विचारों को कैसे जगा दें। पर क्या हमेशा सब इतना आसान रहता होगा? जैसे पांडे जी की तेजी और जोशी जी का शांत स्वभाव, कभी टकराव नहीं। स्रोत इस पर ज्यादा कुछ कहते नहीं, पर अंदाजा लगा सकते हैं कि जोशी जी का जो स्वभाव था वो शायद बैलेंस बना देता होगा। मुमकिन है। और कमाल की बात यह है कि ये जो दोस्ती की मजबूत नींव हॉस्टल में पड़ी ना, वो वहीं खत्म नहीं हुई। अच्छा। काम की जगह पर भी जारी रही। हाँ। जब विकास ने 2021 में नौकरी शुरू की, तो वहां मेहता जी मिले, बड़े समझदार और मजाकिया। ओके। फिर 2023 में शुभम आए, एकदम एनर्जी से भरे हुए, जल्दी सीखने वाले, और एक फर्जी भी थे जो अपने अंदाज से माहौल को दिलचस्प बनाते थे। तो ऑफिस में भी वो टीम वर्क, वो भरोसा, वो हंसी मजाक वाला माहौल बन गया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही जैसा हॉस्टल के कमरों में था। स्रोत बताते हैं कि ऑफिस में भी वही केमिस्ट्री दिखी। ये बड़ी बात है, कि वो जो हॉस्टल के कमरे के 10 और 9 वो एक तरह से सिंबॉलिक बन गए। हाँ। स्रोत में ये भी जिक्र है कि अब शायद वो कमरा नंबर 36 बन गए किसी नए अलॉटी के साथ, लेकिन जिन लोगों ने वहां वक्त गुजारा है उनके लिए तो वो आज भी जिंदा है। बिल्कुल। वो सिर्फ ईंट पत्थर की दीवारें नहीं थी, वो जगह थी जहां सपने देखे गए, रिश्ते बने, पहचान बनी। ये साझा इतिहास की ताकत है। तो इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़ी बात, जो निचोड़ निकल कर आता है, वो शायद यही है। क्या? कि साझा अनुभव, साझा जगह है, चाहे वो हॉस्टल के कमरे हों या ऑफिस के क्यूबिकल्स,
ये अक्सर जिंदगी भर चलने वाले रिश्तों की बुनियाद रख देते हैं। सही कहा। ये रिश्ते हमारी जिंदगी का बहुत कीमती हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भाई हमारी अपनी जिंदगी में ऐसा कौन से कमरे हैं, ऐसे कौन से ग्रुप्स रहे हैं हाँ, जिन्होंने अनजाने में ही सही हमारी सोच को, हमारी शख्सियत को एक आकार दिया है। और क्या हम आज उन रिश्तों की अहमियत को उतना ही समझते हैं जितना उन्हें उस वक्त महसूस किया था? ये एक सवाल है जिसके बारे में सोचा जा सकता है।